हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज गुलाम मोहम्मद। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल के लेक्चर को आगे एक्सटेंड करते हुए एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर। जैसे कि गाइज आप सभी लोग जानते हैं कि आज के प्रेजेंट टाइम में अगर हम किसी भी डिवाइसेस को ऑपरेट करना चाहते हैं, चाहे वो हमारा मोबाइल हो, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, हम किसी भी डिवाइसेस को अच्छे से ऑपरेट करना चाहते हैं, उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसको चलाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में ये कंपलसरी होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर की बेसिकली क्या नीड होती है और उसका किस तरह से यूज हम लोग करते हैं अपने डिवाइसेस में। तो आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी, हमारा लैपटॉप हो, हमारा कंप्यूटर हो या फिर हमारा मोबाइल, इसके अंदर जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं, जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसे आप मूव कर सकते हैं, जिसका अपना एक साइज होता है, अपना कलर होता है ना, आप उसको कहीं पर रखते हो तो उसे स्पेस की रिक्वायरमेंट भी होती है, उसका अपना एक वेट भी होता है। इन सारे पार्ट्स को हम लोग हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। हार्डवेयर हमारे लैपटॉप के हो, हार्डवेयर हमारे मोबाइल के हो, हार्डवेयर हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर के हो, ये सारे हार्डवेयर सेल्फ वर्क नहीं करते हैं। हमेशा इनसे वर्क कराने के लिए किसी दूसरी फाइल्स की हमें हमेशा नीड हुआ करती है। कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर होते हैं वो सेल्फ वर्क नहीं करते हैं, और सेम इसी तरह से मोबाइल के भी जितने हार्डवेयर होते हैं वो सेम वर्क नहीं करते हैं। ऑलवेज क्या होता है कि उनसे वर्क कराने के लिए किसी न किसी इंस्ट्रक्शन की, किसी न किसी इंडिकेशन की हमें नीड हुआ करती है। हर एक हार्डवेयर के सामने ऑलवेज कुछ क्वेश्चंस बने रहते हैं, जैसे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। ठीक उसी तरह से जब हार्डवेयर के सामने ये सारे क्वेश्चंस ऑलवेज स्टैंड किए रहते हैं, तो हमें चाहिए कि हमारे पास में कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो हमारे हार्डवेयर के क्वेश्चंस का आंसर को रिप्लाई कर सके। जैसे हार्डवेयर ने कहा कि मुझे क्या करना है, तो कोई ये बताने वाला होना चाहिए कि क्या करना है। हार्डवेयर ने कहा कि मुझे कैसे करना है, तो कोई उसके अंदर ये बताने वाला होना चाहिए कि कैसे करना है। हार्डवेयर ने क्वेश्चन किया कि मुझे क्यों करना है, तो ऐसे ही कोई इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि मुझे उसको बताने वाला होना चाहिए कि आपको इसलिए करना है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर के इंडिकेशन के थ्रू हार्डवेयर को एक्सप्लेन की जाती हैं। तो जितने भी हार्डवेयर हमारे पास लगे होते हैं वो सारे हार्डवेयर को एग्जीक्यूट करना, उनसे काम कराना, उनको इंडिकेशन देना, उनको इंस्ट्रक्शंस पास करना, ये सारे काम हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू हार्डवेयर को दिए जाते हैं, और हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ कंबाइन होकर उनके साथ मिलकर आपस में वर्क करते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अपनी स्क्रीन पर इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर क्या है और उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, और फिर हम उस पर अपने एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हैं। जैसा हमारे सामने प्रेजेंट है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि काफी बड़े कैपिटल लेटर में, बड़े बिग साइज में सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है और अलग अलग टाइप्स के कुछ पर्सन बने हुए हैं। ये सॉफ्टवेयर एक तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं। इनके डेफिनेशन को हम देखते हैं। इन द करेंट वर्ल्ड वी एज अ यूजर आर ब्लोन away with modern software. They have surrounded us to make our lives better. Therefore, knowingly or unknowingly, we use different software to lead our day-to-day activities efficiently and more reliable. Furthermore, with time, people are becoming more tech savvy, and that's why the need for high-tech technologies and software support is constantly changing and increasing with the growing needs and demands of people. Today in the market, there are various types of software which can be valuable for any user. Even those who do not recognize these diverse types of software has such a powerful impact on our lives, but many of you might be thinking, what does software means or what are its various types that exist today? जैसे कि आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन को देखा और उस डेफिनेशन में आपने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं और हमारी लाइफ पर किस तरह से वो इम्पैक्ट करते हैं, उनका क्या हमारी लाइफ पर इफेक्ट होता है, ये सारी चीजों को हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझते हैं। देखिए, हमारे कंप्यूटर के अंदर या हमारे मोबाइल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ टास्क एग्जीक्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कंप्यूटर का ऑन होना यानी कंप्यूटर का टर्न ऑन होना, ये एक अपने आप में एक टास्क होता है। कंप्यूटर का शट डाउन होना, ये अपने आप में एक टास्क होता है। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले को हाईलाइट कराना, ये अपने आप में एक टास्क होता है। आइकन्स को शो कराना, ये अपने आप में एक टास्क होता है। कंप्यूटर के डेट एंड टाइम शो कराना, ये अपने आप में एक टास्क होता है। कंप्यूटर की फाइल को ओपन करना, उसको क्लोज करना, उसको डिलीट करना, और इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल पैनल की हेल्प से पासवर्ड क्रिएट करना, ये सारी चीजें जो होती हैं कंप्यूटर के अंदर वो एक स्पेसिफिक टास्क हुआ करती हैं। अभी जो स्पेसिफिक टास्क होते हैं तो ये थाउजेंड्स से भी अबव हो सकते हैं,
तो अब इनको एग्जीक्यूट कराने वाली हर एक सिंगल फाइल होती है। हमारे कंप्यूटर में एक फाइल होती है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ये होती है कि कंप्यूटर को ऑन कराना है। एक फाइल होती है कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि कंप्यूटर को शट डाउन कराना है। इसी तरह से एक फाइल ये होती है कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंप्यूटर में डिस्प्ले को शो कराना है, आइकन्स को शो कराना है, डेट एंड टाइम को शो कराना है, यूजर्स के लिए सिक्योरिटी कंट्रोल बनाना है, उसके पासवर्ड मेंटेन करने की फैसिलिटी बनानी है। इन सारे काम के लिए अलग अलग टाइप्स की फाइल हुआ करती हैं। अगर इनमें से इन टास्क को कंप्लीट करने वाली किसी फाइल को अगर हम डिलीट कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, वो मिसिंग हो जाती है, वो करप्ट हो जाती है, तो हमारे कंप्यूटर में चलने वाली उस फाइल के थ्रू होने वाली एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे कंप्यूटर में किसी फाइल का काम ये है कि कंप्यूटर को शट डाउन करना और वो फाइल हमने कंप्यूटर से शट डाउन करने वाली फाइल को रिमूव कर दिया या वो ऑटोमेटिकली करप्ट हो गई। करप्ट होने के भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आगे हम बात करेंगे उस पर। तो वो डिलीट हो गई, रिमूव कर दिया या वो करप्ट हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्या होती हैं कि हमारा कंप्यूटर शट डाउन करना बंद कर देता है। तो हमारा कंप्यूटर जो होता है वो शट डाउन होना बंद हो जाता है। तो इसी तरह से अगर हम डिस्प्ले को शो कराने वाली फाइल को डिलीट कर दें तो डिस्प्ले यानी डेस्कटॉप शो नहीं हो पाएगी। आइकन्स को शो कराने वाली फाइल्स को अगर हम डिलीट कर दें तो आइकन्स शो नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से हमारे कंप्यूटर में थाउजेंड्स ऑफ टास्क सेम टाइम में एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो अब हमें चाहिए कि थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स अगर हम अपने कंप्यूटर के अंदर रखेंगे, थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स को हम अपने कंप्यूटर के अंदर वन बाय वन इंस्टॉल करेंगे कि ये फाइल है कंप्यूटर को शट डाउन कराने के लिए, ये फाइल है कंप्यूटर को टर्न ऑन करने के लिए, ये फाइल है कंप्यूटर के अंदर सॉन्ग प्ले करने के लिए, ये फाइल है इंटरनेट चलाने के लिए, ये फाइल है फाइल को ओपन करने के लिए, ये फाइल है फाइल को क्लोज करने के लिए। उस कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग एक ही काम को अगेन एंड अगेन करते जाएंगे और थाउजेंड्स ऑफ फाइल को हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते रहेंगे, तब जाकर हमारा कंप्यूटर अपना वर्क कंप्लीट करेगा, हमारा कंप्यूटर स्मूथली रन करेगा। और उसमें से भी अगर कोई फाइल हमारी मिस हो गई तो फिर हमारा कंप्यूटर, हमारा मोबाइल उसी प्लेस पर उसी एक्टिविटीज को लेकर स्टॉप हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेनेशन का मतलब यह है कि जितनी भी ये फाइल्स होती हैं जो हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है, जितनी भी ये फाइल्स होती हैं जो हमारे कंप्यूटर को इंडिकेशन प्रोवाइड करती हैं, जितनी भी ये फाइल्स होती हैं जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को एग्जीक्यूट होने के लिए एलिजिबल बनाती हैं, इन्हीं ग्रुप ऑफ फाइल्स को, इन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, इन्हीं फाइल्स के बंडल को हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। सॉफ्टवेयर एक सिंगल वर्ड है, सॉफ्टवेयर इज नॉट अ सिंगल फाइल। सॉफ्टवेयर एक वर्ड है जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज कराने वाली फाइल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो जब हम सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो हमारा कंप्यूटर चलने के लिए एलिजिबल हो जाता है, हमारा कंप्यूटर चलने के लिए रेडी हो जाता है, हमारे इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो व्हाट्सएप है आपका, व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है। अब व्हाट्सएप के थ्रू क्या आप चैट कर सकते हैं? नहीं। प्रेजेंट टाइम में आप व्हाट्सएप के थ्रू चैट भी कर सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में आप व्हाट्सएप के थ्रू ऑडियो कॉल्स भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के थ्रू आप मनी ट्रांसफर का भी काम कर सकते हैं, स्टेटस भी लगा सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल हैं और उसका नेम है व्हाट्सएप। इसी तरह से यूट्यूब आप देख सकते हैं, इसी तरह से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें आपके सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आती हैं। तो ये बात क्लियर हुई कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनका जो मेन रोल होता है वो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को उनका वर्क एक्सप्लेन करना और हमारी डिवाइस को एग्जीक्यूट होने के लिए एलिजिबल बनाना, ये काम होता है हमारे सॉफ्टवेयर का। और सॉफ्टवेयर थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स होती हैं जिन्हें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम में आज सॉफ्टवेयर अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग क्लास में हमारे ऊपर इंपैक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, व्हाट्सएप का अपना एक अलग इंपैक्ट है, इसी तरह से इंस्टाग्राम का अपना एक अलग इंपैक्ट है, फेसबुक का अपना एक अलग इंपैक्ट है, यूट्यूब का अलग इंपैक्ट होता है। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में चलने वाले जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है ना, और इसके अलावा अकाउंटिंग के लिए हम टैली को यूज करते हैं, इसके अलावा हम लोग अपनी डिजाइनिंग के लिए कोरेड्रा, फोटोशॉप को यूज करते हैं, वेब डेवलपमेंट के लिए किसी अनदर एडिटर को हम यूज करते हैं। तो इन सब का अपना एक अलग रोल होता है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर इनका रोल प्ले करते हैं। तो सॉफ्टवेयर को अगर हम डिफाइन करें एक सिंगल वर्ड में, तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, याद रखिएगा आप लोग, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज यूज्ड टू
मेक द एलिजिबल फॉर द हार्डवेयर। जितना भी हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसको एलिजिबल करने के लिए, उसको एलिजिबल बनाने के लिए, ताकि वो अपना वर्क कर सके, इसके लिए हम जो फाइल्स का एक ग्रुप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, फाइल्स का एक बंडल अपने कंप्यूटर में जो इंस्टॉल करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो आई होप दैट आपको समझ आया होगा कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर के बिना किसी भी डिवाइस को इमेजिन करना, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, वो पॉसिबल नहीं है। बिना सॉफ्टवेयर के हमारा हार्डवेयर किसी भी कंडीशन में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, वो रन नहीं कर सकता। हम अपने स्पेसिफिक टास्क को बिना सॉफ्टवेयर के हम एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं किसके थ्रू? हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो आइए इसके बाद में आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमारी डेफिनेशन हमसे क्या कहती है। सेकंड टाइम भी हमारे सामने आता है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर, यानी इसी का सेकंड पार्ट है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने अब जस्ट आपको भी बताया हुआ है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा और प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। It is the opposite hardware which describes the physical aspect of a computer. Software is a generic term used to refer to applications, scripts and programs that run on a device. It can be thought of as the variable part of a computer while hardware is invariable part of the computer. इसी के सेकंड पैराग्राफ में आता है Software is responsible for directing all computer related devices and instructing them regarding what and how the task is to be performed. However, the software is made up binary language composed ones and zeros, and for a programmer writing the binary code would be a slow and tedious task. Therefore, software programmers write the software programs in various human readable language such as Java, Python, C#, etc. and later use the source code. जैसे कि इसके डेफिनेशन से भी आप लोगों को एक बात क्लियर हो गई होगी। मैंने अभी आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के हमारे कंप्यूटर को, हमारे मोबाइल को एग्जीक्यूट करना, उसको चलाना, उसको यूज करना, उसका इमेजिनेशन करना पॉसिबल नहीं होता है। हमारे प्रेजेंट टाइम में अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर हमारे सामने प्रेजेंट रहते हैं। जैसे आपको टैक्स बेस्ड कोई वर्क करना है तो MS वर्ड प्रेजेंट रहता है, आपको कैलकुलेशन बेस्ड कोई वर्क करना है तो एक्सेल आपके सामने प्रेजेंट रहता है। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी तरह से अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई वर्क करना है तो उसके लिए आपके पास में टैली है, आपके पास बिजी है, ये सॉफ्टवेयर आपके पास में इन्वॉल्व रहते हैं, जिनकी हेल्प से आप किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अब आता है हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको स्टडी करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें यह समझना होगा कि सॉफ्टवेयर तो हमने समझ लिया, अब हमें एक पॉइंट ये समझना होगा कि सॉफ्टवेयर के टाइप्स होते हैं, सॉफ्टवेयर के अपने क्लास होते हैं। सॉफ्टवेयर के क्लास, उसके टाइप्स क्या होते हैं? देखिए, सॉफ्टवेयर को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 एक आता है हमारा OS, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आपने नॉर्मली आज के टाइम में सुना होगा विंडोज के नाम से, ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसी तरह से हमारा सेकंड नंबर पे होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इसी तरह से हमारे होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हमारे सॉफ्टवेयर को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, OS भी कह सकते हैं, और इस सेकंड नंबर पे आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और थर्ड नंबर पे आता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हमारे कंप्यूटर में अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो हमारे कंप्यूटर में सबसे पहले इंस्टॉल होने वाला अगर कोई सॉफ्टवेयर होता है तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में विंडोज हो सकती है, लाइनक्स हो सकती है, अबंटू हो सकता है। इसी तरह से कोई अनोदर, जैसे एप्पल वालों का अपना मैक है, मोबाइल में यूज होने वाला अपना एंड्रॉइड है, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इनका काम सबसे पहले आपके डिवाइस को, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो लैपटॉप हो, उसको रेडी करता है, उसको चलने के लिए, उसको एग्जीक्यूट होने के लिए एलिजिबल बनाता है। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट लेसन में हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि अगर हम इस पर बात करते हैं तो एक लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, एक लॉन्ग क्लास हो जाएगी। तो हमारी आज की जो क्लास रही वो ये रही कि इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में याद रखिएगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सेकंड नंबर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और थर्ड नंबर पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। और हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, उनका रोल क्या होता है, और इसी तरह से हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उनका क्या रोल होता है। तो आई होप दैट आप लोगों को आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या आपके मन में
कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर बना रहता है, आप वहां जाकर व्हाट्सएप के थ्रू या फिर बाई कॉल आप बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।